हेलो एवरीवन। ये हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास है। एक तरीके से जितने क्वेश्चन पॉसिबल है वो सभी देख लेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ध्यान से देखना पूरी वीडियो को और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताना भाई कि आपको कैसी लगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना पर मिला था? तो हिमतरंगिणी पर मिला था इनको, ठीक है। देखो, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है सबसे पहला 1955 में मिला था। किसे मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को, हिमतरंगिणी पुस्तक के ऊपर। ये बात याद रखना। साहित्य अकादमी पुरस्कार अगर पूछ ले कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 24 भाषाओं में। 24 कौन कौन सी? 22 भाषा तो वे जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में प्लस एक मिलता है राजस्थानी में, राजस्थानी, और एक मिलता है मेरे भाई इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश भाषा के लिए। तो इस तरीके से दो ये हो गई 22 ये, और ये 24 भाषा हो गई टोटल। पूरी 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहला पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो देखो, ये मिला था रमेश कुंतल मेघ जी को, ठीक है। किस पुस्तक के ऊपर मिला था अगर पूछ ले आपसे, तो ये मिला था विश्व मिथक। एक पुस्तक थी विश्व मिथक, यानी कि विश्व झूठा है, इस तरीके से आप इसको समझ लो, विश्व मिथक। इसके ऊपर जो है इनको ये पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछ ले, मान लो कि मृदुला गर्ग के बारे में पूछ ले कि मृदुला गर्ग को मिला था या नहीं मिला था, या किस उस पर मिला था पुस्तक के ऊपर, तो मृदुला गर्ग को मिला था ये 2013 में मिलजुल मन के लिए, ठीक है। मिलजुल मन इनकी एक पुस्तक थी, उसके लिए। रमेश चंद्र शाह का पिछली बार पूछा गया था यूपी पुलिस में, ठीक है। अगर आपको याद होगा 2018 में पूछा गया था। तो रमेश चंद्र शाह को मिला था विनायक पुस्तक थी एक इनकी, विनायक, ठीक है, विनायक। इनको मिला था विनायक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन 2014 के अंदर मिला था, ठीक है, इनको ये पुरस्कार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देख लो, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो इनको मिला था ये विश्रामपुर का संत के लिए 1999 में, ठीक है। अगर बात कर ले अगर व्यास सम्मान की, तो इम्पोर्टेंट याद रखना। पहला व्यास सम्मान जो मिला था वो मिला था 1991 के अंदर। किसे मिला था अगर पूछ लिया आपसे, तो रामविलास शर्मा को मिला था, ठीक है। रामविलास शर्मा को मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया होगा कई बार, आपने देखा मॉक टेस्ट में भी, RW का मॉक टेस्ट लगाया होगा या अलग अलग, तो उसमें पूछा गया था, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो इनको मिला था ये यामा पुस्तक के लिए, ठीक है, यामा पुस्तक के लिए मिला था। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें, देख लो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू किया गया था, तो ये 1965 में शुरू करे गया था, ठीक है। सबसे पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, ठीक है, कुरूप को मिला था। ये किस भाषा के कवि थे? मलयालम थे, ठीक है, मलयालम भाषा के ये कवि थे। अगर बात करें हिंदी में पहला पुरस्कार किसे मिला था, हिंदी में पूछ सकता है आपसे, तो ये मिला था पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। किस पुस्तक के ऊपर मिला था इन्हें? तो चिदम्बरा के लिए मिला था इन्हें, चिदम्बरा के लिए मिला था। और कब मिला था अगर ऐसा पूछ ले, तो 1968 में मिला था, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी अगर बात करें नीरजा, तो नीरजा भी महादेवी वर्मा की ही है, दीप शिखा भी इन्हीं की है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नामों में कितनी बार, ठीक है, 1978 में। कितनी नामों में कितनी बार के लिए मिला था? 1978 में, ठीक है। अज्ञे जी की ये जो है हरिघास पर क्षण भर, ये भी अज्ञे जी की है। एक बात और याद रखने के बारे में बता दूं, इनको आंगन के पार द्वार, इस कृति के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, आंगन के पार द्वार के लिए। अगर पूछ लिया आपसे कब मिला था, तो 1964 में मिला था, ठीक है, 1964 में। आगे चलते हैं।
ये देख लो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको मुक्तिबोध के लिए, ठीक है, 1966 में। आप याद कैसे कर सकते हैं, देख लो, मुक्तिबोध, मुक्ति यानी कि मुझे आज़ादी दे दो, मुक्ति दे दो, किससे, अपनी जान उसकी कोई लेना चाहता है, जैनेन्द्र से जान, उसकी जान कोई लेना चाहता है, तो वो हाथ जोड़कर कह रहा है कि मुझे मुक्ति दे दो। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, मुक्तिबोध के लिए जैनेन्द्र को मिला था 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछ लिया, अगर व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किसको मिला था इस पर, तो ये नरेंद्र कोहली को मिला था, ठीक है, नरेंद्र कोहली को। अगर पूछ ले कब मिला था, तो 2012 में मिला था, ठीक है मेरे भाई, 2012 में। याद कैसे कर सकते हो, देखो, ना भूतो ना भविष्यति, यानी कि ना भूतकाल में है और ना भविष्य काल में होगा। तो आप कर सकते हैं ऐसे याद कि कोहली जैसा खिलाड़ी जो है ना कभी पहले हुआ है ना कभी आगे हुआ, कोहली का अलग ही क्रेज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको। आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये 1975 में हुआ था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर के अंदर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रहा है अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको कली कथावाया बाईपास के लिए मिला था 2001 में, ठीक है, 2001 में मिला था इनको ये पुरस्कार, अलका श्रावगी को, ठीक। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, उससे आप बेफिक्र रहो। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था आलोक पर्व के लिए, किसको मिला था, तो ये आप याद रखोगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कैसे करोगे, देखो, आलोक, आलोक और पर्व, पर्व मतलब क्या होता है, त्योहार, त्योहार होता है पर्व मने। तो त्योहार पर आपके घरों में क्या बनते हैं, 1000 तरह का प्रसाद बनता है ना भगवान जी के लिए, 1000 प्रसाद, तो 1000 तरह का प्रसाद बनता है, तो इससे याद रख सकते हैं आलोक पर्व, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इनको ये मिला था शेक्सपियर पदक, ठीक है, शेक्सपियर पदक इनको मिला था महादेवी वर्मा जी को। और यामा के लिए तो मैंने बता ही दिया था, यामा के लिए इनको मिला था क्या, ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको यामा के लिए। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये है लोकायतन जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है, इनको मिला था लोकायतन के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये देख लो, क्वेश्चंस में बोल रहा है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय है, तो उनको किस किताब के लिए, किस पुस्तक के लिए उनको मिला था। तो उनको मिला था प्रेमचंद के ऊपर लिखी थी उन्होंने कलम का सिपाही, इसके लिए मिला था अमृत राय को, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। राग दरबारी किसने लिखी, अगर पूछ ले तो राग दरबारी लिखी है श्रीलाल शुक्ल ने, श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है राग दरबारी, इनको भी इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। मुक्तिबोध जैनेन्द्र ने लिखी है, हमने पीछे कवर कर लिया। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है नासिरा शर्मा को 2016 में किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला था। तो इनका एक उपन्यास था पारिजात, तो पारिजात के लिए इनको 2016 में ये मिला था। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कला और बूढ़ा चांद के लिए, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको। पहला पुरस्कार कब मिला था साहित्य अकादमी, 1955 में, मैंने बताया ही था आपको शुरू में ही पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे किसकी है। तो कल सुनना मुझे है धूमिल की। आप याद कैसे कर सकते हो, देखो, एक सिंगर है, वो आज उसका गला खराब है, तो वो अपनी ऑडियंस को बोल रहा है कि मुझे कल सुनना, ठीक है, कल मैं ऐसा गाऊंगा कि धूमिल धूमे उठ जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ धूम में ठा दूंगा, इस तरीके से वो बोल रहा है। आगे चलते हैं। भीष्म साहनी ने एक पुस्तक लिखी थी तमस, ये भी याद रखना, तमस पुस्तक किसकी है, भीष्म साहनी की। यशपाल की है झूठा सच, झूठा सच, ये पूछ लेता है झूठा सच। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी किस कृति के लिए रेहन पर रग दू है इनकी कृति, उसके लिए कौन सा सम्मान मिला था काशीनाथ सिंह को। तो इनको मिला था ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 के अंदर रेहन पर रग दू के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यह है हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार। सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। अगर आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, सीरियस हो, तो इसका कमेंट करके आंसर जरूर देना।
ठीक है। किस सलाह का पुरस्कार जो है किसको मिला था सबसे पहले। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका होमवर्क समझो एक तरीके से। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। इसका सही आंसर होगा 1850 से। ठीक है, 1850 से माना जाता है। देखो, आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला काल जो है उसे कहते हैं भारतीय हिंदू युग। बिल्कुल आराम से बताऊंगा मैं आपको, आप भूलोगे नहीं। भारतीय हिंदू युग ये कब से कब तक था, तो ये 1850 से रहा, 1850 से सन 1900 तक रहा ये। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कि आपका द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग, द्विवेदी राइटिंग पर ध्यान मत देना, जो बोल रहा हूँ उसे देखना। द्विवेदी युग ये 1900 से लेकर और पूरे 18 साल तक रहा, 1918 तक। फिर आया तीसरे नंबर का छायावाद युग। छायावाद ये आपका रहा 1918 से लेकर फिर ये अगले 18 साल तक रहा, 1936 तक माना जाता है ये। फिर आखिरी में आया छायावादोत्तर युग। ठीक है, छायावादोत्तर युग ये आपका माना जाता है 1936 से और अब करंट तक का। ठीक है, अब तक जो माना जाता है वो छायावादोत्तर युग माना जाता है। तो इस तरीके से 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है रामचंद्रिका की रचना किसने की थी। तो रामचंद्रिका की रचना केशवदास ने करी थी। ठीक है, इनकी और भी है, केशवदास की और भी पुस्तक है। कौन कौन सी है, रसिक प्रिया पूछता है, रसिक प्रिया, कवि प्रिया पूछता है, कवि प्रिया, और एक पूछता है विज्ञान गीता, विज्ञान गीता, और सबसे इम्पोर्टेंट एक पूछता है इनके बारे में कि केशवदास को क्या पुकारा जाता है। तो इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो प्रेत लिख देता हूँ सिर्फ, आप याद रखना इससे, कठिन काव्य का इनको प्रेत कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोल रहा है जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम बताइए। तो देखो, जयशंकर प्रसाद के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, इन्होंने एक फेमस पुस्तक लिखी थी कामायनी। कामायनी जिसके कितने खंड है, 15 खंड है इसके मेरे भाई। ठीक है, कब लिखी थी, 1935 में। आगे चलते हैं फिर। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मल्लिक नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अजातशत्रु, धुम्म स्वामिनी, और क्या बताऊँ, जन्मजय का नागिया, शायद एक आंसू, झरना, लहर, कंकाल, और तितली, और कानन कुसुम। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी। तो ये की थी तुलसीदास ने। इसमें कितने खंड है, इसमें 7 कांड है। ठीक है, सबसे बड़ा कांड आपका बालकांड, सबसे छोटा कांड है इसमें किष्किंधा कांड। अगर रामचरितमानस की रचना जो है पूछ ले किस भाषा में हुई है, तो अवधी भाषा में इसकी रचना हुई है, अवधी भाषा में मेरे भाई। ठीक है, अवधी भाषा में। और अगर इनके बारे में बताऊं मैं, तो तुलसीदास ने जो है काफ़ी पुस्तकें लिखी है, जैसे गीतावली, रामलला नाचू, विनय पत्रिका लिखी है उन्होंने अवधी भाषा में, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ठीक है, और एक कवितावली भी लिखी है। तो इस तरीके से इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है। ठीक, आगे चलते हैं। मीराबाई के बारे में बताऊं तो इनके गुरु का नाम रैदास था, रैदास या रविदास भी कहा जाता है जिन्हें। कबीर ने लिखी है बीजक, जिसके 3 पार्ट है, साकी, शब्द, रमैनी। ठीक है, उनकी भाषा कबीरदास की कैसी थी, सदुक्कड़ी भाषा थी। तो याद रखना। सूरदास ने क्या लिखी है, तो सूरदास ने लिखी है सुरसागर, साहित्य लहरी, और सुरसारावली। ये इनके जो गुरु का नाम पूछ लेगा सूरदास के, तो दादू दयाल इनके गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान के लेखक का नाम बताइए। तो गोदान के लेखक है मुंशी प्रेमचंद। देखो, मैं जितना आपको क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा उससे ज़्यादा मैं बोलकर बता रहा हूँ, तो इसको लिख लेना कहीं, या याद रखना। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे, मतलब शॉर्ट में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। तो गोदान के लेखक प्रेमचंद है। अगर प्रेमचंद की बात करें, उन्होंने क्या क्या लिखी है, तो इन्होंने बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, और रंगभूमि, कर्मभूमि, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, ईदगाह, और गबन। ठीक है, कफन, ये सब इन्होंने लिखी है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है कथा सम्राट। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। उसका नाम क्या था, उदंड मार्तंड। ठीक है, याद रखना, उदंड मार्तंड। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, सुरसागर के रचयिता मैंने अभी पीछे बताया था सूरदास थे। इनकी 3 किताब थी, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली। ठीक है, इनके गुरु का नाम दादू दयाल था। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, रीतिकाल का कवि में से कौन सा, देखो सबसे पहले रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल का टाइम पूछा जाता है, तो 1700 से लेकर 1900 तक
रीतिकाल का टाइम रहा। ठीक है, अगर बात करें रीतिकाल का दूसरा नाम तो इसे श्रृंगार काल भी कहते हैं, श्रृंगार काल, श्रृंगार काल। और बात करें अगर बाकी सब की, तो इसमें जो है रीतिकाल के कवि रहे बिहारी, इन्होंने लिखी थी जिसमें 700 दोहे थे, बिहारी सतसई कहते हैं जिसे। ठीक है, इनके नाम से बिहारी सतसई, ये राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, ये भी बात आप याद रखना, सत सही। इसमें 700 प्लस दोहे थे। ठीक है, 700 प्लस दोहे थे, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, लेकिन 700 प्लस दोहे थे इसमें। और इन्होंने गागर में सागर जो है वो भी उक्ति इन्होंने ही कही है, गागर में सागर, बिहारी ने। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया है, आधुनिक काल को भी 4 खंडों में और हिंदी साहित्य को भी। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले आता है आदिकाल, आदिकाल, इसका ही दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा काल, इसे वीरगाथा काल भी कहते हैं मेरे भाई, वीरगाथा काल। ठीक है, इसका टाइम पूछ ले अगर तो 1050 ईस्वी से लेकर के 1050 से लेकर के 1375 तक इसका टाइम रहा। फिर उसके बाद पूछा जाता है भक्ति काल, दूसरा जो है भक्ति काल, भक्ति काल आया, भक्ति काल, इसका टाइम रहा 1375 से 1700 तक का, 1700 तक। और फिर आ गया रीतिकाल, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया था रीतिकाल, इसका टाइम रहा 1700 से 1900 तक, 1700 से और 1900 तक। और हमने पहले भी बताया था, इसके बाद आया आधुनिक काल, जिसका टाइम रहा, वैसे देखो 1900 से बैठना चाहिए इसका टाइम, 1900 से, तो 1900 से रहा इसका टाइम और अब तक। ठीक है, अब तक का, लेकिन कुछ बुक में आपको मिलेगा 1850 से, तो 1850 भी सही है, 1900 भी। ज़्यादातर अगर आपको ऑप्शन में दोनों मिल जाए तो 1850 पर मार्क करना, तो 1850 से अब तक का। ठीक है, इस तरीके से इनका काल विभाजन था। क्वेश्चन में पूछ रहा है जयद्रथ वध किसने लिखी? तो जयद्रथ वध लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। भाई इनकी बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दे रखी थी, ये बात भी याद रखना मेरे भाई। और इन्होंने क्या क्या लिख रखा है? तो उन्होंने साकेत लिख रखा है, भारत भारती लिख रखा है, और यशोधरा लिख रखा है, और पंचवटी लिख रखा है, जयद्रथ वध लिख रखा है, और एक और लिख रखी है उन्होंने नहुस। ठीक है, नहुस लिख रखी है उन्होंने एक। तो ये इन्होंने टोटल ये लिख रखी है सारी की सारी अपनी पुस्तकें, तो ध्यान रखना इनके बारे में। या शंकर प्रसाद के बारे में मैंने काफ़ी बात बताई दी थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद रखना, चंद्र शर्मा गुलेरी। अगर आपसे पूछ ले चंद्रकांता के लेखक कौन है, फिर क्या बताओगे? तो देवकी नंदन खत्री है। ठीक है, चंद्रकांता के लेखक। उर्वशी किस काव्य है, किसका काव्य है उर्वशी? देखो, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर का, अब इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे आपके ये बन सकते हैं कि इन्होंने पुस्तक कौन कौन सी लिखी है? तो कुरुक्षेत्र पुस्तक लिख रही है इन्होंने, कुरुक्षेत्र, और रेणुका लिख रखी है, परशुराम की प्रतिज्ञा, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके ऊपर तो इनको शायद वो भी मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसे, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भाई अर्धनारीश्वर भी लिख रखी है इन्होंने, रश्मि रथी लिख रखी है कि इन्होंने, रश्मि रथी बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि रथी महाकाव्य है एक तरीके से। इसमें 7 सर्ग है, 7 सर्ग इसके अंदर, यानी कि 7 खंड कह लो जिनको आप। ठीक है, और इनको वीर रस का कवि कहा जाता है, वीर रस का कवि रामधारी सिंह दिनकर को। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? देखो ये भाई सारे के सारे थे आपके भक्ति काल के कवि, याद रखना। कबीरदास कैसे थे? कबीरदास किसी भगवान को नहीं मानते थे, तो ये ज्ञान मार्गी के कवि थे। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि, इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी, इन्होंने लिख रखी थी बीजक साकी शब्द रमैनी। ठीक, तुलसीदास की बात करें तो ये राम जी के भक्त थे, सूरदास जी की बात करें तो ये कृष्ण जी के भक्त थे। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। रीतिकाल में कौन सा कवि था? रीतिकाल में भूषण था, बिहारी था, ये कवि थे रीतिकाल के। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है कौन सी कृति महादेवी वर्मा के? तो निहार है भाई महादेवी वर्मा की, इन्होंने सबसे पहला काव्य था इनका ये, इसे 1930 में लिखा था इन्होंने। ठीक है, अगर महादेव साकेत की बात करें, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, प्रिय प्रवास है आज्ञे जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद कहते, सॉरी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञे कहते हैं जिन्हें। ठीक है, उनकी है प्रिय प्रवास। और अगर बात करें महादेवी वर्मा के बारे में, तो महादेवी वर्मा ने नीरजा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़िया, गिल्लू, मेरा परिवार, और यामा, यामा पर तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था 1982 में, तो ये इन्होंने लिख रखी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने एक पंक्ति है इनकी, मैं नीर भरी दुख की बदली, वो इन्हीं की है। ठीक है, पूछा जाता है मैं नीर भरी दुख की बदली, तो ये भी इन्हीं की है। आगे चलते हैं,
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उसका लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है जो इसके लेखक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की। भाई इनके बारे में पूछा जाता है तो इनके बारे में ध्यान से सुनना। ठेले पर हिमालय, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और अंधा युग, कनुप्रिया और मुर्दों का गांव। ऐसे ऐसे इन्होंने और भी लिखे हैं, ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है बस, ठीक है। तो इन्होंने यही लिख रखी है जो मैंने बताई थी, नोट कर लेना। आगे चलते हैं। देखो, अगर मैं 700 क्वेश्चन करवा दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा ये है कि मैं जितना ज़्यादा बोल सकूँ आप उसको ध्यान रख सको छोटी से छोटी वीडियो में, क्योंकि आप छोटी वीडियो है जल्दी कवर कर लोगे। भाई 30-40 मिनट की वीडियो आप कवर कर लोगे, दिन में को 2 बार देख लोगे, ठीक है। और मैं 700 क्वेश्चन 6 घंटे में करवा दूँ, फ़ायदा क्या उसका? 6 घंटे देख लोगे क्या आप उसे? तो इसीलिए कम सोर्स रखो, ठीक है, छोटा सोर्स रखो और ज़्यादा ज्ञान मिले आपको ऐसा रखो। देखो ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करिए अगर, तो भाई इन्होंने अनामिका भी लिखी है, गीतिका भी लिखी है, परिमल भी लिखी है, लेकिन चतुरी चमार इनकी नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में तो पूछता भी है गीतिका के कि गीतिका जो है कैसे उसका संग्रह है, तो इसमें ललित ललित गीत है जो इनके, उसका संग्रह है। अब बात करते हैं निराला जी के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखो, छायावाद का सलाहका पुरुष कहा जाता है भाई, ठीक है, छायावाद का सलाहका पुरुष। इनके बारे में अगर बताऊं आपको, तो इन्होंने जो वे लिख रखी है, मतलब इन्होंने एक तो लिख रखी है तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास और नए पत्ते, अनामिका, कुकुरमुत्ता, सबसे इंपॉर्टेंट जूही की कली। भाई ये भी पूछा जाता है, जूही की कली इन्होंने लिख रखी है। और एक इनकी एक वो है पंक्ति, वो है कौन सी? दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, ठीक है, जीवन की कथा रही, ये पूछा जाता है। और मैंने फिर से बता रहा हूँ जो इनकी किताबों के नाम है, यानी कि इनकी कीर्ति है, वो याद रखना। अनामिका, गीतिका, गीतिका में क्या है? ललित गीतों का संग्रह है। परिमल है, जूही की कली है, नए पत्ते है, तुलसीदास है, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है छायावाद का सलाहका पुरुष। इनकी पंक्ति का नाम है दुखी जीवन की कथा रही। मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन एक लेखक का करवा रहा हूँ, उसके बारे में सारी डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से कम क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? आपको पता है हरिवंश राय बच्चन है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2 चट्टानों के लिए, ठीक है, पूछा जाता है। और इनकी क्या क्या है? मधुशाला है, मधुकलश है और एक और है मधुबाला, ये इन्होंने लिखी है। 10 द्वार से सोपान तक, ये भी इन्होंने लिखी है, इनकी आत्मकथा है ये, ठीक है। और क्या कहते हैं, नीड़ का निर्माण, फिर एक कविता है बहुत फेमस, ये भी इन्हीं की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इन्हीं की है। और भाई इनका कहा जाता है हालावाद का प्रवर्तक, ठीक है, ये याद रखना। हालावाद का प्रवर्तक अगर आपसे पूछ ले तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो हार की जीत है सुदर्शन ने लिख रखी है। अगर कमलेश्वर के बारे में पूछ ले तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई, कितने पाकिस्तान के लिए, एक पुस्तक लिखी थी कितने पाकिस्तान, ठीक है, उसके लिए कमलेश्वर को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। सुदर्शन की मैंने बताई दी, हार की जीत इन्होंने लिख रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता की रचना किसने की है? तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, ठीक है, एक भारतीय आत्मा। इन्होंने हिमतरंगिणी जो है इनके लिए 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आपको पता ही होगा, हिम की रिटनी पूछ ले तो वो भी इन्हीं की है। तो भाई 23 मिनट हो गए लगभग, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हैं। नो मान लो मैंने आपको करीबन 30% कवर करा दिया है, बाकी की 2 वीडियो और ले आऊँगा इतनी बड़ी बड़ी, ठीक है, 20-25 मिनट की, उसमें बाकी का कवर कर लेंगे, सारा हो जाएगा ये, एक कल को एक परसों को, इस तरीके से, ठीक है। तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।